सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, जहां एक ऑटो चालक की लापरवाही का खामियाजा एक स्कूल जाने वाले बच्चे को भुगतना पड़ गया। गेट पर जैसे ही टेम्पो आकर रुका और घर से स्कूल जा रहा बच्चा ऑटो में सवार हो गया, लेकिन इससे पहले ऑटो ड्राइवर स्टीयरिंग संभालता उससे पहले ऑटो तेज रफ्तार से आगे जाने लगा, क्योंकि बच्चे का पैर सीधे एक्सीलेटर पर आ गया और ऑटो तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। ये देख बच्चे की मां और ड्राइवर दोनों की जान हलक में आ गई। ड्राइवर ने ऑटो को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो इस चक्कर में बुरी तरह गिर गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ऑटो आगे जाकर कहीं रुक गया। सोचिए, अगर ये ऑटो नहीं रुकता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट आपकी और हम सब की सुविधा के लिए होती है, लेकिन कभी कभार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। दिल्ली के एक हाई राइज अपार्टमेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ना जाने ये दो बच्चियां लिफ्ट के अंदर कैसे घुस आईं। हालांकि ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए। एक लिफ्ट के अंदर की और दो छोटी बच्चियां थी। एक अंदर थी और दूसरी लिफ्ट के दरवाजे के ठीक बीच में खड़ी थी। इस दौरान बड़ी बच्ची का पांव बाहर की ओर गया और लिफ्ट अचानक बंद हो गई। दोनों छोटी बच्चियां अंदर फंसने ही वाली थी कि तभी बहादुर बच्ची ने समझदारी दिखाते हुए लिफ्ट के गेट को जबरदस्ती रोक लिया और फिर चीख कर मदद मांगी। दौड़े दौड़े परिजन आए और एक बार फिर बच्ची पूरी बहादुरी से अंदर घुसी और एक एक कर दोनों बच्चियों को बाहर निकाल लिया। सोशल मीडिया पर बच्ची की बहादुरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो उन लापरवाह माँ बाप के लिए सबक है जो लिफ्ट में अकेले अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर ये बच्ची बहादुरी नहीं दिखाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में उस वक्त सबकी सांसें अटक गईं जब हाईवे पर अचानक लैंडस्लाइड हो गया। यह लैंडस्लाइड इतना भयंकर था कि कई घंटे तक यातायात ठप रहा। हाईवे पर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही उतर आया हो और अपने साथ चट्टानें बिजली के खंभों को भी निगल गई। तस्वीरें देखकर सड़क से गुजर रहे लोगों के होश फाख्ता हो गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। किन्नौर में NH5 पर 3 से 4 जगह ऐसे ही बड़े लैंडस्लाइड हुए। धूल का गुबार बताने के लिए काफी है कि कितनी भारी भरकम चट्टानें सड़क पर गिरी हैं। इस लैंडस्लाइड के बाद किन्नौर में NH5 पर कई जगह जाम लग गया। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानों का कब्जा नजर आ रहा था। कई घंटे की मशक्कत के बाद चट्टानें हटाई गई और फिर यातायात बहाल किया गया। यूपी के गांव-गांव तक सड़क सुविधा होने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सवाल गुणवत्ता को लेकर भी उठते रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला झांसी से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने सड़क को हाथों से उखाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि क्वालिटी के नाम पर सड़क में सिर्फ तारकोल और रेत का मिश्रण था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि गांव को जोड़ने वाली ये 6 किलोमीटर लंबी सड़क खुद PWD बनवा रही है। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को भ्रष्टाचार की जानकारी लगी तो लोगों ने हाथों से सड़क उखाड़नी शुरू कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क मानकों के मुताबिक नहीं है, जिसमें सिर्फ मिट्टी और गोबर डाली जा रही है। इधर वीडियो वायरल होता देख SDM ने जांच के आदेश दे दिए। राजस्थान के जोधपुर शहर में उस वक्त हलचल मच गई जब एक शोरूम के बाहर शान से खड़ा पीतल का भारी भरकम सजावटी हाथी अचानक गायब हो गया। हालांकि कुछ देर बाद ही CCTV फुटेज से सारा राज खुल गया, क्योंकि 70 किलो इस वजनी पीतल के हाथी को एक शातिर चोर ने पलक झपकते ही पार कर लिया था। शुक्रवार की शाम शोरूम के बाहर सामान्य चहल पहल थी। इसी दौरान एक शख्स बोरा लेकर हाथी को चोरी करने के इरादे से वहां पहुंचा हुआ था। युवक काफी देर तक पहले पीतल के हाथी के पास बैठा रहा और उसके कुछ देर बाद ही मौका पाकर उसे बोरे में भर लिया, क्योंकि हाथी का वजन काफी ज्यादा था, जिसे उठाने में उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जैसे तैसे चोर हाथी को उठाकर रफू चक्कर हो गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 10वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के आरोप लगे। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं और फिर हड़कंप मच गया। परीक्षा पहली मंजिल पर चल रही थी। जिन कमरों में छात्र बैठे थे उसके बाहर की खिड़कियों पर कई युवक नजर आए जो परीक्षा में नकल कराने की कोशिश करते दिखे। परीक्षा केंद्र की लगभग हर खिड़की के बाहर गड़बड़ झाला नजर आया। मामला छत्रपति संभाजीनगर के पैठन इलाके में नाथ हाई स्कूल का बताया जा रहा है।
आरोप है कि मराठी भाषा की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ परीक्षा केंद्र पर पुलिस की मौजूदगी में हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक पोते ने अपनी दादी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और आरोपी पोते को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उषा अपने पति के साथ गंगावेश इलाके में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले पति की मौत हो गई। उसके बाद उषा अपने पोते के साथ रहने लगी, लेकिन पोता नशे का आदी हो चुका था और आए दिन उषा से पैसा मांगता। लेकिन जब इस बार उषा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने चाय में जहर मिलाकर अपनी दादी को पिला दिया। कुछ देर बाद जब उषा की मौत हो गई तो आरोपी परशुराम ने उषा के हाथ से सोने की चूड़ी और हार और सोने के दूसरे गहने चुरा लिए। पुलिस ने जब अगले दिन आरोपी से पूछताछ की तो वो पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन सख्ती के बाद वो टूट गया और अपनी दादी को जहर देकर मारने की बात कबूल कर ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए हैं। ताजा मामला गोंदवारा स्थित बिंदेश्वर महादेव मंदिर का है, जहां देर रात एक चोर ने मंदिर की दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चोर मंदिर के मेन गेट पर पहुंचा और साथ में लाए लोहे की सरिये से ताला तोड़ने की कोशिश की। चोर ने बीच में आसपास का जायजा भी लिया कि कहीं से कोई देख न ले। पास में कुत्ता मौजूद था। चोर को डर था कि कुत्ते के भौंकने से कहीं उसका काम न बिगड़ जाए, इसलिए उसने कुत्ते को भगा दिया और फिर आरी से ताले को काटने लगा। ताला टूटते ही चोर अंदर घुसा और सीधे दान पेटी उठाकर बाहर निकल आया। इसके बाद चोर ने मंदिर का दरवाजा बंद किया, फिर कुछ ही मिनटों में दान पेटी उठाकर मौके से फरार हो गया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो टूटा ताला और गायब दान पेटी देखकर हैरान रह गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में हो रहे एआई समिट में कल कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था, जिस पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने पूरी घटना को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए कांग्रेस से माफी की मांग कर डाली। दिल्ली हो या राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात हो या जम्मू कश्मीर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अकबर रोड की ओर कूच कर दिया। हाथों में तख्ती लिए हुए बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान सुरक्षाकर्मी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते पथराव की नौबत आ गई। इस दौरान एक पत्रकार को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला। इधर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर जमकर लाठियां भांजी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज एआई समिट में बवाल करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने कल भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। बीजेपी का आरोप है कि विरोध की सारी प्लानिंग राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई। इस पर बीजेपी के नेता अब एक एक कर राहुल को घेर रहे हैं। सियासी बवाल का दूसरा चैप्टर खुद राहुल गांधी ने शुरू किया। राहुल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। राहुल ने वही लिखा जो कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध के दौरान अपनी टी शर्ट पर लिखा था। मतलब साफ था कि राहुल ने पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। राहुल की इस पोस्ट के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया। भारत के प्रति संपूर्ण विश्व में सम्मान और संभावनाओं का पारावार दिख रहा है और उसी समय लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए। इधर कांग्रेस कह रही है कि अहंकार में डूबी सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन होना ही चाहिए। इसमें क्या बुराई है? अगर सोती हुई सरकार, अगर अहंकार में डूबी हुई सरकार देश विरोधी काम करेगी तो आपको जगाने के लिए जहां प्रदर्शन करना पड़े किया जाएगा। कुल मिलाकर ये बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। वहीं यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन की और विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही हैं। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पूरी पार्टी को ही इटालियन कांग्रेस कह दिया।
राहुल की कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलिज्म की गढ़ बन चुकी है और ये गढ़ कोई और नहीं राहुल के प्रोत्साहन से चलती है। ये कांग्रेस आजादी वाली कांग्रेस नहीं है मित्रों, ये पूरी तरह से इटालियन कांग्रेस हो गई है जिसमें भारत का कोई तत्व अब नहीं बचा है। ये केवल इटालियन कांग्रेस के तत्व से काम कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक कैदी ने पुलिस वालों की नाक में दम कर दिया। कैदी को कंट्रोल करने में पुलिस वालों का दम फूल गया। हालांकि कैदी भी बहुत दूर तक भाग नहीं पाया। कोर्ट में पेशी के लिए आया कैदी अचानक भागने लगा। आगे आगे कैदी और पीछे पुलिस पड़ी थी। कैदी पूरा जोर लगाकर भाग रहा था और पुलिसकर्मी भी दम लगाकर दौड़ रहे थे। एक वक्त लगा कि कैदी चंगुल से निकल जाएगा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। ये वीडियो उधम सिंह नगर के बाजपुर का है। भले ही पुलिस वालों ने भागकर कैदी को पकड़ लिया, लेकिन एसएसपी ने लापरवाही के आरोप पे एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। देश की सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दिल्ली अंबाला हाईवे पर एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां एक महिंद्रा थार ड्राइवर खतरनाक स्टंट करते नजर आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाईवे पर व्यस्त ट्रैफिक के बीच थार तेज रफ्तार से ओवरटेकिंग कर रही है। ऑटो, रिक्शा, बाइक्स, बस और कारों के बीच से गुजरते हुए ड्राइवर बार बार लेन बदल रहा है बिना इंडिकेटर दिए। जिगजैग ड्राइविंग के दौरान एक पल में तो ऐसा लगता है कि टक्कर होने ही वाली है, लेकिन थार चालक इस तरह बच जाता है। इस वीडियो में थार का ड्राइवर न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। वीडियो पीछे आ रही गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ, जो खुद थार का पीछा कर रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। आज वाराणसी में अपने आश्रम में शंकराचार्य ने गो रक्षा वाला एक बोर्ड लगाया, जिस पर विवाद होना तय है। नीले रंग के इस बोर्ड को 2 भागों में बराबर बांटा गया है। टाइटल लिखा है, गो रक्षा के इस धर्म युद्ध में मैं। एक और लिखा है, गाय शंकराचार्य के साथ हूं, और दूसरी तरफ लिखा है, आय मुख्यमंत्री के साथ हूं। दावा है कि जो लोग गोकशी को रोकने की बात कर रहे हैं वो शंकराचार्य के साथ हैं, और वो लोग जो गाय को सिर्फ आय का साधन समझ रहे हैं वो मुख्यमंत्री के साथ। इस मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की पहली तस्वीर सीएम वाले खांचे में फिट कर दी। हम इनका राजपाट तो छीन नहीं रहे थे, हम तो यही कह रहे थे कि हमारी माँ को बख्श दो, इसको कटने मत दो, ये बहुत दुख का हमारे लिए कारण है, लेकिन ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए काशी से सेना तैयार कर रहे हैं, जो देश के कोनों कोनों में जाएगी। दिल्ली एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है, जिस पर खुफिया विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है, और इसमें बताया गया है कि लश्कर तैयबा के आतंकी ऐतिहासिक लाल किले के पास आईईडी धमाके की साजिश रच रहे हैं। धमकी में चांदनी चौक के एक मंदिर को भी निशाना बनाने की योजना बताई जा रही है। इसके साथ ही देश के कई और बड़े मंदिर भी इन लश्कर के आतंकियों के निशाने पर हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनसे पता चला है कि लश्कर के आतंकी आईईडी हमलों की एक सीरीज की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर धमकी का अलर्ट मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां लाल किला एरिया को भी घेर चुकी है और सभी एंट्री पॉइंट पर तलाशी काफी मुकम्मल कर दी गई है। वहीं किले के आसपास के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी मॉनिटरिंग को दोगुना कर दिया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं ताकि संदिग्धों की पहचान आसानी से की जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।